जय साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और हमारे यूपी में शीतकालीन अवकाश चल रहा है और इसमें बच्चों की पढ़ाई ना छूटे उसके लिए मैं एसएसटी, ठीक ना, एसएसटी में जियोग्राफी पार्ट लेके आया हूं और हम लोग का चलेगा क्लास चल रहा है, लाइव चल रहा है। और मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा मतलब सब्जेक्ट लेके चलूं, ऐसा टॉपिक लेके चलूं कि यूपी टेट सीटेट ये सीनियर क्लास वाले भी हैं उनका भी काम चले, और जो 5 से एबव है, ठीक ना, जो 5 के आसपास भी हैं, 5 से लेकर के एबव क्लास तक के सबका काम चले, ऐसा टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। एकदम शुरू से लेके चलेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लेके चल रहे हैं पहला टॉपिक। अब हम लोग पहला पढ़ रहे हैं पृथ्वी। पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं, ठीक ठीक है। पृथ्वी, अब देखिए, ठीक, ये हो गया हमारा पृथ्वी। अब पहला क्वेश्चन पूछता है भैया कि पृथ्वी, ठीक ना, पृथ्वी क्या गोल है? तो नहीं, ऊपर और नीचे ध्रुवों पे चपटी होती है। क्या होती है? चपटी होती है, थोड़ी सी ऐसे होती है, थोड़ी सी ऐसे होती है, चपटी टाइप में होती है, ठीक ना, चपटी हो गया, ठीक। दूसरी चीज उसके बाद ये पूछता है कि कितने अंश पे झुकी होती है? 23.5 अंश पे, ठीक। अब सुनिए, अब आइए हम पृथ्वी को भागों में तोड़ते हैं, बांटते हैं। पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर, ठीक ठीक, और हिंदी में कहते हैं विषुवत, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। आराम से पढ़ना है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। क्या कर रहा है? बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। कितने अंश पे ये होती है? तो 0 अंश पे। कितने अंश पे? 0 अंश पे, ठीक है। एक शब्द इसके साथ जुड़ा होता है, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट भैया अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का हॉट स्पॉट किसको कहते हैं, तो इक्वेटर रेखा को, अर्थात विषुवत रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा जो होती है, वो हॉट स्पॉट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, ठीक। उसके बाद एक चीज इस रेखा से और रिलेटेड है कि भाई सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी भी यही पाई जाती है, इसी रेखा पे, यहां से आसपास यहां तक सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है, ठीक। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यही पाई जाती है, समझा गया? चलिए अब देखिए, एक को उठा रहे टॉपिक और उसको बताते चल रहे हैं। अब देखिए, अब जो है हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिया। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? ये पूरे पार्ट को, यहां से यहां तक, इन पूरे पार्ट को बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और यहां से यहां तक के भाग को क्या बोलेंगे? साउथ हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? साउथ हेमिस्फीयर। अब हिंदी इसका बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब समझा गया? क्या बोलते हैं भाई? कर्क, ये जो विषुवत रेखा जो है, भूमध्य रेखा, पृथ्वी को क्या करती है? 2 भागों में तोड़ देती है, 2 भागों में तोड़ दी। किसी किस में भाई? नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, माने उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। यहां तक समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक, अब चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर अब इसके आगे बढ़ा जाए। नोट करते जाइएगा, ठीक ना। अब सुनिए, क्या था? ये ऊपर वाला भाग नॉर्थ हेमिस्फीयर था पूरा, ठीक ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये था साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये साउथ हेमिस्फीयर, ठीक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करना या नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए अब देखिए, अब हम इसको और इसमें और भी देखिए क्या क्या रेखा होती है भैया। अब देखिए, अब जो है, अब ये हमारी पृथ्वी हो गई, बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरी थी? इक्वेटर, विषुवत रेखा गुजरी थी, ठीक। अब सुनिए,
एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। अब जो है अब क्या हो रहा है भैया कि अब इसके ऊपर माने उत्तरी गोलार्ध में, कहां पे उत्तरी गोलार्ध में, अंग्रेजी में नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक रेखा गुजरती है यहां से, एक रेखा गुजरती है यहां से। कितने अंश पे? 23.5 अंश पे। कितने अंश पे? 23.5 अंश, 23.5 अंश पे, ठीक है। और ठीक दक्षिणी गोलार्ध में भी उसके अपोजिट, दक्षिणी गोलार्ध में सीधे अपोजिट यहां भी 23.5 अंश पे ही एक रेखा गुजरती है, ठीक है, रेखा गुजरती है, इसको हार्ट स्क्वायर करें, ठीक, 23.5 अंश पे गुजरती है। अब सस्पिशन क्या होता है कि लोग फंस जाते हैं कि भैया ये मकर रेखा होती है कि ये कर्क रेखा होता है, कि ये कर्क रेखा होता है कि ये मकर रेखा होता है, टॉपिक ऑफ कर्क है ना। तो देखिए इसका बहुत आसान तरीका हम बता दे रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए आपको क ख ग घ याद है, ठीक, क से लेके आपको जो है ये बताइए स्टार्ट क ख ग कहां से होता है? क से, ठीक। आप ऊपर से चलते हैं, ठीक, ऊपर से आप चलना शुरू कीजिए, ठीक। तो जब ऊपर से आप चलना शुरू किए तो आप पहले क आता है तो यहाँ कर्क रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा। और उसके बाद नीचे जब बढ़ेंगे भाई, क से ऊपर चलते हैं ना, ऊपर से क ख ग, तो ऊपर से चलते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं म तक, ज्ञ तक। तो पहले क आता है तो ऊपर क रहेगा, और नीचे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो नीचे जब नीचे कतार क ख ग घ अंग च छ ज ज इ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ मकर रेखा होगा, कभी नहीं भूलेंगे मकर रेखा, ठीक हो गया। अब देखिए अब इसमें एक चीज और है, क्या है भैया, ये भी 23.5 अंश होता है, ये भी 23.5 अंश होता है, लेकिन ये भी 23.5 अंश हो गया और ये भी 23.5 अंश हो गया, लेकिन इन दोनों में एक चीज है ध्यान देने वाला, ये नॉर्थ होता है। क्या होता है? नॉर्थ। और ये होता है साउथ, नॉर्थ साउथ। समझ में आ रहा है ना कि ये इसके ऊपर ये पूरा भाग नॉर्थ होता है और इसके नीचे पूरा भाग, इसको साउथ गोलार्ध माना जाता है, साउथ हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर को नॉर्थ हेमिस्फीयर। समझ में आ गया? अच्छा, आपकी भारत जो है यहां पे है, इसके आसपास। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि ये बताइए कि आपके भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ चलिए, अब हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में जो यहाँ पे है, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है भाई कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा, रेखा का नाम है कि नहीं है, रेखा का अब नाम हम यहां लिख दे रहे हैं, नाम। अब ये बताइए कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या होगा भैया? आप क्या देख रहे हैं? कर्क रेखा। क्या होगा? कर्क रेखा। क्या होगा? कर्क रेखा। देख रहे हैं कि नहीं? ये हमारा भारत हो गया भैया, कर्क रेखा। दूसरी चीज, एक और चीज देख लीजिए, इसके अपोजिट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होता है, हमारे अपोजिट सीधे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। दूसरी एक और चीज सुन लीजिए, अभी इसको एक लेके चल रहा है, फिर आप शुरू करेंगे, इसको बताएंगे हम, आप घबराइए मत, एक एक चीज टॉपिक क्लियर करते चल रहा है। अब देखिए, जब ये भारत के बीचों बीच गुजर रहा है रेखा, तो ये बताइए भारत में राज्य भी है, हा? तो राज्य है तो इन रेखाओं और रेखा जो है माने बीचों बीच गुजर रहा था, इसके इस एरिया में, यहां से यहाँ एरिया में कोई राज्य भी तो पड़ते होंगे कि नहीं पड़ते होंगे? कौन कौन राज्य पड़ते हैं भैया? किसको संपर्क करती है? तो चलिए उसको लिखवा दे रहे हैं, चलिए ये लिख लिए, नोट कर लिए ना। चलिए अब देखिए, एक ट्रिक दे रहे हैं, हाँ, मित्र पर गमछा झार, ठीक। मी से मिजोरम, मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल,
र से राजस्थान, 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 ठीक हो गया ना। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा दूर लिख रहे हैं, मित्र पर गमछा, गमछा, झा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, हो जाएगा ना, म से यही लिख दे रहे हैं मध्य प्रदेश। कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब हो गया झ से झारखंड, झारखंड। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया कि नहीं। अब देखिए भाई, अब ये 8 जो है राज्य हैं जो हमारे कर्क रेखा से चिपके हुए हैं, समझा गया। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा जा, समझा रहे ना। चलिए अब मिटा दे रहे हैं, अब आगे देखिए एक और ऑप्शन। हमने क्या बताया कि भैया अब एक क्वेश्चन पूछ दे कि ये बताइए, अगर ये उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर के उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, आपको ये क्लियर है ना कि इसके ऊपर उत्तर नीचे। अब देखिए, अगर दिशा का ज्ञान है तो ये भी देख लीजिए, ऐसे हमने बना दिया चार्ट, ठीक। ऊपर होता है नॉर्थ, क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर दाएं साइड ईस्ट और बाएं साइड वेस्ट। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं है, नहीं है ना। आपको अभी और पढ़ाएंगे, आप घबराइए मत। अभी इसको ये भी पढ़ाना है कि ये भारत के सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, उस लास्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, बिंदु को क्या बोलते हैं, दक्षिण वाले अंतिम बिंदु को क्या बोलते हैं, पूर्व वाले को, ये सब पढ़ाएंगे। आप घबराइए मत, एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जो उसको सुन के। अब सुनिए यहां तक, अब देखिए, अब कह रहा है कि नॉर्थ गोलार्ध में है, माने उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये कह रहा है कि ये पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि ये बताइए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन किस तारीख को होता है भैया, 21 जून। किस तारीख को, 21 जून, 21 जून को होता है, ठीक ना। कितने तारीख को, 21 जून को। अगर उस दिन बड़ा होता है सबसे ज्यादा दिन, तो उसी दिन रात छोटी होगी कि नहीं होगी भाई, रात दिन तो 24 घंटा का होगा ना दोनों मिला के। तो जब दिन बड़ा हो गया तो रात क्या होगा, छोटा होगा। क्यों उस दिन बड़ा होता है, क्योंकि हमारा सूर्य जो है कर्क रेखा पे चमकता है, कर्क रेखा पे चमकता है। अच्छा, दूसरा अब फिर पूछ दे, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। ये बताइए भाई, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन क्या होता है बताइए, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर क्या होता है, 22 दिसंबर, ठीक हो गया ना। अब सुनिए, हमने आपको क्या बताया कि हमारे अपोजिट यहाँ ऑस्ट्रेलिया होते हैं, ठीक। जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया होता है हमारे अपोजिट, तो आपसे अभी तक पूछा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर। तो ठीक इसके अपोजिट अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे, अब देखिए यहां से सीधे, अब इसको मिटा देना। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन। अब देखिए, हमारे यहाँ जिस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके उल्टा होगा, माने वहां उस दिन सबसे छोटा दिन होगा यहाँ पे, और जिस दिन हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होगा उस दिन यहाँ सबसे बड़ा होगा। तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर, ठीक। अब पूछ दे कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ना, दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन, तो
दक्षिण गोलार्ध का छोटा दिन क्या हो जाएगा भैया? 21 जून। समझा कि ना? अगर हमारे यहाँ ठंडा पड़ेगा तो यहाँ गर्मी होगी, यहाँ गर्मी होगा तो यहाँ ठंडा होगा। समझ में? एकदम सेम अपोजिट होंगे। क्यों? सूर्य की स्थिति के कारण, सूर्य के स्थिति के कारण। समझ में आ गया ना? ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब क्या करते हैं कि आगे का क्लास नेक्स्ट टाइम अब उसमें हम बताएंगे कि पृथ्वी को कितने जोन में बांटा गया, कितने क्षेत्र में बांटा गया। समझ आ रहा है ना? कितने जोन में बांटा गया, कहां पे टोरिड जोन होता है, कहां पे फ्रीड जोन होता है, कहां पे टेम्परेट जोन होता है। ये कल की क्लास में हम लोग की रहेगी। ठीक, टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, बस आप लोग घर पे इसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए।